वेलकम स्टूडेंट्स। आपने लास्ट क्लास में शॉर्ट रन में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और उनको याद भी किया होगा, उनके प्रोसेस को समझा भी था। कौन से थे वो कॉन्सेप्ट्स? टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। कई तरह के न्यूमेरिकल्स आपने इस पर किए होंगे। अच्छे से आपने इन तीनों का रिलेशन समझा होगा, तीनों का मतलब समझा होगा बहुत अच्छे से, केवल रटा नहीं होगा बल्कि इनका मीनिंग समझा होगा। अब ये सब समझने के बाद हम करने क्या वाले हैं, हमें एक्चुअली शॉर्ट रन में एक लॉ पढ़ना है जिसका नाम आपको दिख रहा है यहां पर। क्या है वो? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ये शॉर्ट रन का लॉ है, मतलब इस प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड हम एक लॉ पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड, और उसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। हम पहले ये जान लेते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया। आपको याद होगा शॉर्ट रन में मैंने आपको बताया था प्रपोर्शन बदलता रहता है, वेरिएबल प्रपोर्शन होता है। किन के बीच में? हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से जब हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन का डिफरेंस देख रहे थे। मैंने आपको साफ बताया था कि शॉर्ट रन में द प्रपोर्शन ऑफ फैक्टर्स, जो इनपुट्स हमारे पास है, क्योंकि एक होता है वेरिएबल फैक्टर, एक होता है फिक्स फैक्टर, तो इनके बीच का प्रपोर्शन लगातार बदलता रहता है। हमें अगर आउटपुट बढ़ाना होता है तो हम वेरिएबल वाले को तो बढ़ाते रहते हैं, लेकिन फिक्स वाला तो अपनी जगह ही रहता है। इसलिए दोनों के बीच का जो प्रपोर्शन है वो बदलता रहता है, और इसीलिए यहाँ जो हम लॉ पढ़ रहे हैं उसका नाम रखा गया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इस लॉ के कुछ नाम और भी हो सकते हैं। इसका एक नाम ये भी होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। आपको याद है मैंने आपको इसका भी रीजन बताया हुआ है। रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं शॉर्ट रन में हमें केवल एक ही फैक्टर आउटपुट बढ़वाता है और वो होता है वेरिएबल वाला। इसलिए हम कह रहे हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर, केवल एक फैक्टर की वजह से हमें रिटर्न्स मिलते हैं, और इसलिए इस लॉ का ये भी नाम है। इस लॉ का एक नाम और भी होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लेकिन मैं आपको वो जो इसका नाम है उसका मीनिंग आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा। नाम फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लेकिन ठीक है, अभी हम इसके मीनिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो अभी हमको ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। आइए, खैर, तीन नाम मैंने आपको बताए। सबसे कॉमन नाम इसका ये होता है जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। हम इसको पहले समझते हैं, लॉ बोलता क्या है, ये हमें क्या नई बात समझाना चाह रहा है। ये कहता है, ध्यान से, कि मान लेते हैं शॉर्ट रन में हमारे पास एक तो है मशीन, तो देयर इज वन यूनिट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की तो है एक यूनिट। हम जानते हैं शॉर्ट रन में ये बढ़ तो नहीं सकता क्योंकि इट इज अ फिक्स फैक्टर। अब अगर मैं ये मान लेता हूं, ध्यान से आप सुनेंगे, हम ये मान लेते हैं कि आइडियली एक मशीन पर अच्छे से काम करने के लिए 3 लेबर की यूनिट्स होनी चाहिए। एफिशिएंट वर्किंग के लिए, एक प्रॉपर प्रोडक्शन निकालने के लिए एक मशीन के साथ 3 लेबर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये हमारा एक आइडियल रेशियो है जो हम जानते हैं। अब क्या होता है, शुरुआत इस तरह से करते हैं हम क्योंकि प्रोसेस समझ रहे हैं, हम शुरुआत इस बात से करते हैं, लेट्स से स्टार्टिंग में हमारे पास एक मशीन के साथ एक ही लेबर आया, ठीक है। अगर आप उससे भी पहले की बात करें तो मैं बोलूँगा एक मशीन है लेकिन लेबर एक भी नहीं है, 0 लेबर। वहाँ तो कोई प्रोडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए मैं मानता हूँ हमें दोनों फैक्टर्स चाहिए ज़रूर। तो हम स्टार्टिंग कर लेते हैं इस बात से कि वी हैव 1 कैपिटल मीन्स 1 मशीन एंड 1 लेबर। तो एक लेबर एक मशीन के साथ जैसे ही कंबाइन होता है तो हम देखते हैं कि हमारा स्टेटस कुछ इस तरह चलता है कि वी हैव 1 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 1 यूनिट ऑफ लेबर। और जब एक मशीन पर एक लेबर होता है तो हम देखते हैं टोटल 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है, तो उसको हम टीपी लिखेंगे। अब मैं आपको बार बार ये तो नहीं बताऊंगा कि टीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये तो मैं आपको वापस नहीं बताऊंगा बिकॉज ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये मानकर ही मैं आपको अब आगे की बातें बताने वाला हूं। मैं आपको एक जानकारी के लिए जरूर बात बता देता हूं, टीपी को टीपीपी भी लिख देते हैं। आप जानते हैं टीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, और टीपीपी का फुल फॉर्म होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। कभी कभी हो सकता है आपको कहीं लिखा हुआ मिले टोटल फिजिकल प्रोडक्ट यानी टीपीपी, तो आप सोचे अरे पता नहीं ये कौन सा नया टर्म आ गया, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, टीपी और टीपीपी एक ही बात होती है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, लिखने के 2 अलग अलग तरीके हैं। ऐसे एमपी
और एमपीपी एक ही बात है, ऐसी एपी और एपीपी एक ही बात है। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एक मशीन के साथ एक लेबर कंबाइन होता है तो 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है, दिस इज द टोटल प्रोडक्शन। और अगर मैं तब तक का मार्जिनल प्रोडक्ट जानने की कोशिश करूं तो वो भी 2 ही होगा, ये हम जानते हैं। फर्स्ट यूनिट पर दोनों बराबर होते हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब क्या होता है, मैं जैसे ही सोचता हूं यार प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ाए तो सही, टोटल प्रोडक्शन 2 यूनिट ही आ रहा है, बढ़ाए। बढ़ाने के लिए मुझे पता है इनपुट्स बढ़ाने पड़ेंगे। आउटपुट तभी बढ़ता है जब इनपुट बढ़ता है, और इनपुट में से मेरी नज़र दोनों की तरफ जाती है, एक मशीन भी और एक लेबर भी। मुझे पता है भाई शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में मशीन तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो मशीन को तो जैसे है वैसे ही रहने दो। अब हम क्या सोचते हैं, चलो यार एक लेबर और ले आते हैं। जैसे एक लेबर और ऐड किया जाता है तो अब हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाता है, वी हैव नाउ 1 मशीन टुगेदर विद 2 यूनिट्स ऑफ लेबर। और जब एक मशीन के साथ 2 लेबर वर्क करते हैं तो हम देखते हैं हमारा टोटल प्रोडक्शन इस बार निकलता है 6 यूनिट्स का। याद रखिए टोटल है, दोनों लेबर ने मिलाकर के अब तक टोटल कितना माल बनाया वो है, तो वो है 6 यूनिट्स। और अब अगर मैं सेकंड यूनिट का एडिशनल प्रोडक्शन देखना चाहूँ, सेकंड लेबर का एडिशनल कितना प्रोडक्शन बना उससे, तो वो हम जानते हैं 6 - 2 यानी 4। तो ये हमारा एमपी हो गया 4। ठीक है। अच्छा, आप जरा गौर से यहां पर ये देखिए, मैं आपको गौर किस बात पर करवाना चाह रहा हूं कि जब हमारे पास एक लेबर था तो 2 यूनिट्स बनती थी, और जब 2 लेबर हुए यानी लेबर्स डबल हो गए तो हमारा प्रोडक्शन डबल नहीं हुआ बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया। हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि एक लेबर के साथ 2 यूनिट्स बन रही है तो 2 के साथ 4 बननी चाहिए थी, ऐसा ही होना चाहिए था, कॉमन सेंस तो यही कहता है। लेकिन हमने देखा ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर तो लेबर को हमने किया डबल और प्रोडक्शन हमारा डबल से भी ज़्यादा हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम सोच रहे हैं और प्रोडक्शन बढ़ाएं, एक और लेबर लाते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था हम आइडियल यही मान के चलते हैं कि एक मशीन के साथ 3 लेबर अगर आ जाए ना तो बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ये। शायद ये वही बेस्ट कॉम्बिनेशन पर हम पहुंच चुके हैं। जैसे तीसरा लेबर आता है, अब मान लेते हैं एक मशीन के साथ 3 लेबर मिलके काम कर रहे हैं। जरा देखते हैं अब क्या स्टेटस दिखता है हमें। अब हमें ये स्टेटस दिखता है कि व्हेन 1 मशीन टुगेदर विद 3 लेबर देन टोटल प्रोडक्शन इज 12 यूनिट्स। अब हमारा कॉमन सेंस कहता है यार सेकंड लेबर जब आया था तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन 4 यूनिट का हुआ था। सही कह रहा हूं ना मैं, जब सेकंड लेबर आया था तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन 4 यूनिट का हुआ था। अगर मैं उसी स्पीड को फॉलो करूं तो थर्ड लेबर के आने से भी 4 यूनिट ही एक्स्ट्रा बननी चाहिए। सोचिए 6 में अगर मैं 4 यूनिट ही जोड़ूं तो टोटल प्रोडक्शन तो 10 यूनिट्स का ही होना चाहिए था ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वापस मैं कहता हूं भाई, मेरा कॉमन सेंस ऐसा कह रहा है कि यार जब सेकंड लेबर आया तो 4 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनी तो टोटल हो गई 6। अभी भी ऐसा ही होना चाहिए था, 4 एक्स्ट्रा बननी चाहिए थी थर्ड के आने पर, तो टोटल होना चाहिए था 10 यूनिट्स। लेकिन यहां तो 12 यूनिट्स हो रही है। तो हो क्या रहा है, ये स्पीड तो बढ़ती जा रही है प्रोडक्शन की। पहले 2 था, फिर 2 का डबल 4 नहीं हुआ, सीधे 6 हो गया। फिर 6 से 4 ही और नहीं बढ़ा, सीधे 6 बढ़ा तो 12 हो गया। फॉलो कर रहे हैं आप मेरे को अच्छे से? तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, हम यहां पर ये देख रहे हैं कि इस बार एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है 6 का, तो वही हमारा एमपी हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब बताइए इसके बाद मैं और एक लेबर अगर बढ़ाता हूं तो देखिए क्या होता है। मैं सोचता हूं यार अभी भी एक लेबर और लेके आ जाओ, कुछ तो करवाएगा वो। तो एक लेबर जैसे ही मैं और ऐड करता हूं तो पता चलता है अब हमारा एक मशीन के साथ जब 4 लेबर वर्क करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन हमें नजर आता है 16 यूनिट्स। मेरा दिमाग चलता है अब, यार ये क्या हो रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा कुछ हो क्या रहा है ये भाई। हमको ऐसा लग रहा है कि जरा सोचिए स्पीड क्या हो रही है। सबसे पहला लेबर जब आया था 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था, मतलब एमपी हमारा 2 था। सेकंड लेबर्स के आने से 4 एक्स्ट्रा हुआ तो यानी एमपी हमारा 4 हुआ। थर्ड के आने से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ 6 यानी एमपी 6 हुआ। लेकिन फोर्थ के आने से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन अब फिर से 4 ही रह गया। अरे ये हो क्या रहा है भाई,
हम तो सोच रहे थे इस बार तो और ज़्यादा बढ़ेगा, और ये तो स्पीड कम हो गई उल्टा। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, हम इस बातों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये केवल हमें, मैं आपको टेबल दिखा नहीं रहा हूँ, हमें इसकी एक एक बात को ऑब्जर्व करना है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको रीजंस तो बताऊंगा बाद में ऐसा क्यों हो रहा है, पहले मैं आपको केवल ऑब्जर्वेशंस दिखा रहा हूँ। चले अभी और आगे बढ़ते हैं। पांचवा लेबर जब मैं लाता हूँ, देखिए क्या होता है, नजर आता है कि जब एक मशीन के साथ 5 लेबर काम करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन 18 होगा। जरा चेक करें पिछले बार से कितना ज्यादा हो रहा है, पिछली बार से 2 यूनिट ज्यादा हो रहा है। अरे ये क्या हो रहा है भाई, स्पीड और कम हो रही है। तो सोचिए पहले तो स्पीड बढ़ रही थी, 2 था, फिर 4 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, बड़े खुश हो रहे थे हम। लेकिन अब देख रहे हैं अब तो डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, अब फिर से स्पीड कम हो रही है, 4 से ही बढ़ा, फिर तो और 2 से बढ़ा। अब देखते क्या होता है, एक और लेबर आता है सिक्स्थ लेबर के आने पर हम देखते हैं अरे भाई अब तो गाड़ी अटक ही गई। टोटल प्रोडक्शन पहले भी 18 था और अब 6 लेबर के साथ भी 18 ही हो रहा है, कोई अंतर ही नहीं आ रहा है, बढ़ ही नहीं रहा, प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा है। मतलब तो मैं 6th लेबर लाऊं या नहीं लाऊं बराबर बात रह गई। मैं अगर 5 लेबर के साथ भी काम करता तो भी टोटल माल उतना ही बनता। मतलब 6th लेबर की तो कोई कीमत ही नहीं हुई, मतलब 6th लेबर के आने से हमें कोई एडिशनल फायदा ही नहीं हुआ। ये तो हमारे लिए दिखावे का लेबर है सिर्फ, बल्कि हमसे वेजेस और लेके जा रहा है, सैलरी और लेके जा रहा है, नुकसान करवा रहा है हमारा, और प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा। ये क्यों हो रहा है, हम इन सब बातों का जवाब देखेंगे धीरे धीरे। लेकिन आपको बताऊं मैं, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। आप सोचे अरे सर वो तो आपने टेबल ऐसी बना दी इसलिए आप कह रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ये जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं ये रियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाई गई है, ठीक है। इससे जो हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है वो पैटर्न वास्तव में होता है ऐसा। इकोनॉमिक्स के जो लॉज ये होते हैं ये रियलिटी को देखते हुए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप देख रहे हैं 6th लेबर के आने से कोई एडिशनल प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं रही है, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन 0 आ रहा है। आप जानते हैं मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, और वो कुछ आ ही नहीं रहा है। एक तरह से 6th लेबर को मैं बोलूंगा यहां पे ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। आपको पता है आपने कभी ना कभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, चाहे तो छोटी क्लासेस में सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा, चाहे इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसका मतलब होता है एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो नजर नहीं आता है, दिखने में तो लग रहा है सामने वाला काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो काम कर रहा है नहीं कर रहा बराबर है। इसका एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूं जो आप लोगों ने सुना होगा, जैसे गांवों में जो खेती करते हैं लोग वहां पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। कैसे, वहां पे दिख रहे होते हैं एक छोटे से खेत पे 10-10 लोग काम कर रहे हैं, सारे परिवार के लोग उसमें लग जाते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें से काम के 2-3 जने ही होते हैं, बाकी तो बस टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं कि भाई करे क्या, कोई और काम तो मिल नहीं रहा। तो देखा जाए तो लग रहा ये है कि 10 लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली उनमें से बहुतों को तो मिल ही नहीं रहा है। वही हालत 6th लेबर की हो रही है। 6th लेबर के आने से लग तो रहा है अच्छा भाई 6-6 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली 6th के आने से कुछ एक्स्ट्रा फायदा तो हो ही नहीं रहा है। तो वो हमारे लिए फालतू है, बल्कि हमसे सैलरी और उठा रहा है, हमारा नुकसान करवा रहा है। अब सोचिए इस लेवल पर अगर मैं ये सोचूं, प्रोड्यूसर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ये सोचे यार एक लेबर और लेके आ जाओ, 7वां लेबर, बताइए क्या हालत होने वाली है। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, बताइए क्या होने वाला है आगे। तो जैसे एक और लेबर हम ऐड करते हैं 7th लेबर, जरा देखते हैं टोटल प्रोडक्शन की क्या हालचाल है। पता चलता है अरे भाई 7 लेबर से टोटल माल 14 यूनिट ही बन रहा है, ओनली 14 यूनिट्स। ऐसा कैसे, कहां 6 लेबर के साथ 18 यूनिट बन जाता और 7 लेबर के आने से उल्टा नुकसान हो रहा है, बल्कि पहले से कम प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन कहां 18 हो जाता मैक्सिमम, कहां केवल 14 यूनिट्स ही बन पा रही है, जबकि लेबर तो हमने बढ़ा दी है। यानी ये 7वां लेबर तो हमारे लिए एक श्राप बन गया, इसके आने से तो हमारा काम खराब हो गया, और उल्टा सैलरी और लेगा ये, यानी वेजेस और लेगा। तो आप सोचिए, अब हम जरा थोड़ा दिमाग लगाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया ये क्यों हो रहा है। पहले मैंने आपको बताया कि हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस नजर आ रही है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। मैं फिर से एक बार जो भी लिखा हुआ है इसको हटाता हूं, फिर से हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं, फिर से आप जरा ऑब्जर्व करिए। मैं चाहता हूं आपको जो हो रहा है वो साफ नजर आए, फिर हम रीजंस पर चलेंगे।
सबसे पहले 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ एक लेबर से, उसके बाद में अगले वाले से 2 का नहीं हुआ एक्स्ट्रा, बल्कि 4 का एक्स्ट्रा हुआ, अगले से तो 6 का एक्स्ट्रा हुआ, मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है। जबकि ऐसा भी हो सकता था कि हर एक्स्ट्रा लेबर से 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स बन रही होती, सेकंड से भी 2 एक्स्ट्रा बनी, थर्ड से भी 2 एक्स्ट्रा बनी, फोर्थ से भी 2 एक्स्ट्रा बनी, ऐसा होना तो वाजिब था, लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। लेकिन अब जब हमने फोर्थ लेबर का देखा तो उससे तो एडिशनल फिर से थोड़ा कम हो रहा है, अब केवल 4 का ही एडिशनल प्रोडक्शन हो रहा है, फिर केवल 2 का ही एडिशनल हो रहा है, फिर तो एडिशनल हो ही नहीं रहा है, और फिर तो बल्कि नेगेटिव में जा रहा है मामला। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस टेबल। क्यों हो रहा है ऐसा? आइए थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से। बात क्या है, शुरू में हमारे पास मशीन तो थी बड़ी सारी, उसको संभालने के लिए चाहिए थे 3 लोग, लेकिन था तो एक ही लेबर। सोचिए क्या वो मशीन फुली यूटिलाइज हो रही होगी? क्या उससे पूरा आउटपुट जितना वो निकाल सकती है उतना निकाला जा रहा होगा? अरे कैसे निकाला जाएगा? उसको संभालने के लिए 3 लोग चाहिए, उससे पूरा आउटपुट निकलवाने के लिए 3 लेबर चाहिए, और यहां तो एक ही है हमारे पास शुरू में। तो क्या फुल यूटिलाइजेशन हो रहा होगा? जी नहीं। और जबकि फुल यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा हमारे इनपुट का, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो धीमा धीमा ही तो चलेगा ना, ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ेगा। तो बताइए रीज़न क्या निकला? ध्यान से देखिएगा, अभी ये जो मशीन है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, स्टार्टिंग में वो अंडर यूटिलाइज्ड है, याद रखना है आपको, अंडर यूटिलाइज्ड है, पूरी तरह से यूज़ नहीं हो रही है। अच्छा, अब क्या होता है, सेकेंड लेबर आता है। जैसे सेकेंड लेबर आता है, फर्स्ट लेबर तो राजी हो जाता है, वो बोलता है अरे वाह यार, अब तो अपन 2 है। आप इसको ऐसे समझिए, अब तो अपन 2 है, 1 और 1 11 है, अपन तो 2 नहीं है, अपन 1 और 1 11 हो गए। कहने का मतलब है, आप जानते हैं 2 लोग हो जाते हैं तो 1 के बजाय वो ज़्यादा तेजी से काम करते हैं। और आप ये मान लीजिए कि 2 लोगों को 2 नहीं बल्कि 11 माना जाता है। सुनते भी हम ऐसा 1 और 1 11, ऐसा क्यों सुनते हैं हम? उसका रीज़न क्या है, सुनिए आप ध्यान से। क्योंकि जब 2 लेबर आ जाते हैं तो वो काम को बांट करके कर सकते हैं, और काम जब बांट के किया जाता है तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी से होता है। प्रैक्टिकल बातें हैं ये। इसका आप मेरे से पूछेंगे सर इसका कोई लॉजिक है तो बताओ। अरे भाई लॉजिक की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस है कि एक ही पर्सन सारी दुनिया का काम संभालना चाहे वो नहीं संभाल सकता है उतने अच्छे से। उसके बजाय अगर कुछ लोगों में वो काम बट जाएगा तो वो सभी लोग मिलकर के ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। तभी तो टीम का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है ना, टीम वर्क का कॉन्सेप्ट होता है। किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में टीम्स बना करके काम किया जाता है, उसके रीजन से ये सारे, समझ गए आप बात? तो क्या हुआ, 2 लेबर के जब आए, दूसरा लेबर आया तो काम बांट के किया जा रहा है, जिसको कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांट के किया जा रहा है। तो अब हमारा प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा। पहले 2 यूनिट का था तो अब डबल होना चाहिए था, 4 यूनिट का होना चाहिए था, लेकिन नहीं, तेजी से बढ़ रहा है, ये सीधे 6 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, 6 यूनिट्स। रीजन मैंने आपको बताया, काम बांट के किया जा रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क। जब काम बांट के किया जाता है तो हर एक का अपने अपने एरिया में स्पेशलाइजेशन भी हो जाता है। सही बात है ना? अगर मान लीजिए एक किराना स्टोर है, उसने किराना स्टोर छोड़िए, आप जनरल स्टोर है, डिपार्टमेंटल कह लीजिए, जनरल कह लीजिए, उसमें सारी तरह की चीज़ें हैं। तो क्या हर चीज़ वो प्रॉपर क्वालिटी की रख पाएगा? नहीं, उसके पास मान के चलिए आप सब चीज़ें नॉर्मल क्वालिटी की होगी, लेकिन अगर उसकी जगह मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की दुकान खोल रखी है तो श्योर है कि मैं उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाऊंगा, उसी प्रोडक्ट में मेरा स्पेशलाइजेशन रहेगा। तो कोई भी ग्राहक मेरे से उस प्रोडक्ट के कोई भी चीज़ पूछेगा, मैं उसको बड़े आराम से बताऊंगा, मैं उसकी अलग अलग क्वालिटीज़ उसके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, मेरे को उस प्रोडक्ट की सारी बातें पता होगी। तो बताइए ज़्यादा अच्छा काम कब हो पाता है? जब हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे होते हैं। यही बात यहाँ पर है कि जब ज़्यादा लेबर हो जाते हैं, दूसरा लेबर भी आता है, तो काम बांट के होता है, हर पर्सन का फोकस अपनी चीज़ पर होता है, तो वो उसमें स्पेशलिस्ट बन जाता है और उससे फिर प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ता है। मैं आपको रीजंस बता रहा हूँ क्यों तेज़ी से बढ़ा फिर। अच्छा, एक और रीज़न
कि अब तक जो मशीन अंडर यूटिलाइज्ड पड़ी थी, जब एक लेबरर था तो मशीन अंडर यूटिलाइज थी, 2 के आने से वो थोड़ी बेटर तरीके से यूज हो रही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। वो मशीन का आउटपुट काफी अच्छे ढंग से निकल पा रहा है, तो बेटर यूटिलाइज हो रही है। ये सारे रीजंस आप समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमारे पास में थर्ड लेबर आया, तो अब तो वो जो 2 लेबर थे उनके मजे हो जाएंगे। वो बोलेंगे अरे वाह भाई, तुम्हारा ही तो इंतजार था हमें, तुम्हारा ही तो हम वेट कर रहे थे। क्योंकि आइडियली इस मशीन को संभालने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है, हम तो 2 ही थे, फिर भी चलो जैसे तैसे संभाल रहे थे, भागा दौड़ी करके, कभी कोई मशीन के उस पार्ट को पकड़ता, कभी उस पार्ट में काम करता। लेकिन अब जबकि तुम आ गए हो, 3 आ गए, तो अब तो काम और तेजी से बढ़ेगा। बताइए, काम को और अच्छे से बांट के किया जाएगा, डिवीजन ऑफ वर्क, और अच्छे से स्पेशलाइजेशन होगा सबका अपने अपने एरिया में, और फुलर यूटिलाइजेशन होगा मशीन का, और बेटर यूटिलाइजेशन होगा मशीन का। ये 3 बातें मैं आपको गिनवा रहा हूं जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है। पहला, हमारी मशीन जो अंडर यूटिलाइज थी, अब वो फुल यूज की तरफ बढ़ती जा रही है, इसलिए तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, काम बांट के किया जा रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क। थर्ड, स्पेशलाइजेशन। चलिए और सुनिए, हम ये भी एक कारण बता सकते हैं कि जैसे जैसे 1 का 2 लेबर आया, 2 का 3 लेबर आया, वैसे वैसे मशीन में और लेबर में, ये जो 2 हमारे पास इनपुट्स हैं, इन दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता जा रहा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता जा रहा है। वैसे भी 2 जो लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, उनमें अगर कोऑर्डिनेशन ही खराब है तो कैसे करेंगे वो काम। तो यहां भी एक है मशीन और एक है लेबर, ये 2 फैक्टर्स हैं। इनमें कोऑर्डिनेशन पहले कितना खराब था आप सोचिए, क्योंकि एक अकेला लेबर पूरी मशीन के पीछे दौड़ता रहता था, वो अच्छे से उसको संभाल ही नहीं पाता था, तो पुअर कोऑर्डिनेशन था। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन अच्छा होता जा रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे बताओ यहां तक प्रोडक्शन तेजी से क्यों बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ना अलग बात है, लेकिन तेजी से क्यों बढ़ रहा है भाई, पहले 2 से बढ़ा था, फिर 4 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप रीजन यही बताएंगे। ये मैंने आपको 4 कारण गिनवाए, वापस गिनिए। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, जो फिक्स फैक्टर यानी मशीन है उसका फुलर यूटिलाइजेशन होता जा रहा है। डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, बेटर कोऑर्डिनेशन होता जा रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, ये बात क्लियर हो रहा है आपको। अच्छा चलिए, एक रीजन और सुन लीजिए आप इसी का, एक और रीजन वो है इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। ये भी मैं आपको रीजन बता रहा हूं तेजी से बढ़ने का, प्रोडक्शन तेजी से बढ़ने का। आप इन सबको लिख रहे होंगे, 4 तो मैं आपको गिनवा चुका हूं, अभी एक तरह से ये 5th मैं आपको बता रहा हूं। इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, क्या कहने का मतलब है इसका। देखिए, फिक्स फैक्टर हमारे पास मशीन है, आप मुझे बताइए क्या ये डिविजिबल है, क्या मैं इसके टुकड़े कर सकता हूं। तो आप बोलेंगे सर कर तो सकते हो, आप नट बोल्ट ढीले कर दो टुकड़े हो जाएंगे। अरे लेकिन तब ये काम करने की पोजीशन में रहेगी क्या, नहीं ना। इसका मतलब हम ये बोलेंगे मशीन के टुकड़े करके उसको यूज नहीं किया जा सकता, ये पूरी एक सिंगल यूनिट है। तो फिक्स फैक्टर इनडिविजिबल है। सोचिए अगर ये डिविजिबल होती, मान लीजिए मैं इसके 3 टुकड़े कर पाता, तो मैं पता है क्या करता, जब मेरे पास एक लेबर था शुरू में, तो मैं वो एक टुकड़े को ही इंट्रोड्यूस करता। सोचिए मैंने मशीन को 3 हिस्सों में बांट दिया, तो जब एक लेबर था मैंने एक ही टुकड़ा इंट्रोड्यूस किया, तो बताइए पहले दिन से ही वो जो एक लेबर था वो इस मशीन को ज्यादा अच्छे से संभाल पाता ना, फुल यूटिलाइज कर पाता ना, क्योंकि मशीन उसके बस में है इस समय। केवल एक ही टुकड़ा हमने इंट्रोड्यूस किया है, मतलब 1/3 पार्ट ही इंट्रोड्यूस किया है, तो वो एक लेबर उसको आराम से संभाल लेता, तो उस पर वो फुल यूटिलाइजेशन कर रहा होता शुरू से ही। फिर जब 2 लेबर आ गए होते तो मैं 2 हिस्से इंट्रोड्यूस कर देता मशीन के, तो वो दोनों लेबर मिलके उस दोनों हिस्सों को फुल यूटिलाइज कर रहे होते। फिर जब तीनों लेबर आ जाते तो ही मैं पूरी की पूरी 3 हिस्सों की मशीन को इंट्रोड्यूस करता, और तब भी वो पूरी मशीन फुल यूटिलाइज हो रही होती। कहने का मतलब अगर इस मशीन के टुकड़े हो सकते होते तो आप सोचिए ये मशीन तो हर समय फुल यूटिलाइज होती ना, हर समय।
लेकिन बताइए ऐसा हो सकता है क्या कि मशीन के टुकड़े हो पाए? नहीं हो सकता। और क्योंकि मशीन के टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए पहले हमारी मशीन बिल्कुल बेकार तरह से यूज हो रही थी, अंडर यूटिलाइज्ड थी, क्योंकि मशीन तो पूरी बड़ी सारी एक और लेबर तो उसके लिए 3 थे ही नहीं, सिर्फ एक अकेला था। फिर धीरे धीरे दूसरा आया, तीसरा आया, तो अब वो फुलर 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 यूटिलाइज होती जा रही है, इसलिए हमारा प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता जा रहा है। नहीं तो हम शुरू से ही इस मशीन को बेस्ट तरीके से यूज कर रहे होते अगर इसके टुकड़े हो जाते तो, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है, और इसीलिए हम धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहे हैं। तो बताइए धीरे धीरे हमारी स्पीड क्यों बढ़ती जा रही है? उसका एक और रीजन क्या, धीरे धीरे क्यों हमारी स्पीड बढ़ती जा रही है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारा फिक्स फैक्टर डिविजिबल नहीं है, वो एक साथ पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एक साथ। समझ गए आप ये वाला रीजन? इस पॉइंट को आपको समझ में आया? इनडिविजिबिलिटी, फिक्स फैक्टर का डिवीजन नहीं हो सकता, इसलिए हमें एक साथ पूरे को लाना पड़ता है, जबकि उसके सामने लेबर तो धीरे 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 बढ़ते हैं, और इसीलिए हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता जाता है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। नहीं तो हमारी स्पीड पहले से एकदम हाईएस्ट होती। क्लियर? 5 कारण मैंने आपको गिनवाए। जनरली इसमें जो डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन वाले पॉइंट्स हैं उनको हम एक साथ लिखते हैं, वो आपको अक्सर एक साथ ही मिलेंगे या आपको लिखने होंगे एक ही पॉइंट में, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। इस हिसाब से 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, याद हो गया आपको चारों? ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे क्या हुआ इसके आगे क्या हुआ, जब फोर्थ लेबर आया, अब हमारा ध्यान है फोर्थ लेबर की तरफ। जब फोर्थ लेबर आता है, देखिए थर्ड लेबर तक की तो कहानी समझ में आ गई, फोर्थ लेबर आया, अब जरा देखते क्या हुआ। अब जरा हमारी स्पीड देखिए, अब धीमी पड़ने लग गई। इससे पहले 6 से बढ़ रहा था हमारा टोटल प्रोडक्शन, अब केवल 4 से ही बढ़ा। उसके बाद फिफ्थ लेबर से 2 से ही बढ़ा, फिर तो बढ़ा ही नहीं। आप सोचिए अब हमारी स्पीड धीमी होती जा रही है। जैसे कि एक गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती है, 30 40 50 60 70 80 90 100। लेकिन जब ब्रेक लगा देते हैं तो 100 से 90 80 70 60 50 और होते होते 0, गाड़ी रुक गई। वही हो रहा है यहां पर। अब क्या कि टोटल प्रोडक्शन अभी बढ़ तो रहा है लेकिन स्पीड कम होती जा रही है। गाड़ी आगे तो चल रही है लेकिन अब उसकी स्पीड 100 से 90 80 70 होती जा रही है, लेकिन गाड़ी तो आगे चल रही है। वही हो रहा है यहां पर। टीपी हमारा अभी भी बढ़ तो रहा है, आप देखिए टीपी 12 से 16 हुआ, 16 से 18 हुआ, बढ़ तो रहा है लेकिन उसकी स्पीड तो कम होती जा रही है ना, दिख रहा है ना साफ। और फिर तो 18 पे आके ब्रेक ही लग गया, देखिए 18 का 18 ही रह गया, 0 हो गई स्पीड। यहां पे आके ब्रेक लग गया यानी मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो गया। फॉलो कर रहे हैं ना आप? सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ? अब कारण सुनिए, क्योंकि अब हम आइडियल रेशियो तक पहुंच चुके हैं। आइडियल रेशियो था हमारा 3:1, एक मशीन पर 3 लेबर होना, ये हमने आइडियल रेशियो माना था। ये हमारा अजम्पशन है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। आप सोचे अच्छा सर ये फॉर्मूला है क्या बना बनाया, 1 पर 3 होने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने मेरे इस एग्जाम्पल में माना है, आप भी मान सकते हैं इसी तरह से। तो हम आइडियल रेशियो पे पहुंच चुके, 3 लेबर आ चुके। इसके बाद अगर फोर्थ लेबर आएगा तो उस फोर्थ लेबर की उतनी कीमत नहीं होगी। देखिए थर्ड लेबर आया था तो बाकी सब कह रहे थे अरे भाई तुम्हारा ही इंतजार था, आ जाओ आ जाओ, तुमसे ही काम की स्पीड बढ़ेगी क्योंकि अब हम 3 हो। लेकिन फोर्थ लेबर के आने से इतना उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। नो डाउट उससे प्रोडक्शन कुछ तो बढ़ेगा, वो कुछ तो काम करवाएगा, कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूट तो करेगा, लेकिन ज्यादा नहीं करेगा, थोड़ा कम रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारा आइडियल रेशियो अचीव हो चुका है। हमारी मशीन ऑलरेडी फुल यूटिलाइज चल रही है, ध्यान से देखिए आप, हमारी मशीन ऑलरेडी फुल यूटिलाइज्ड हो रखी है 3 लेबर से ही। लेकिन हाँ फोर्थ लेबर के आने से वो कुछ एक्स्ट्रा काम जरूर बंटवाएगा, कुछ तो फायदा होगा, लेकिन उतना फायदा नहीं होगा, ये आप समझना है आपको। बताइए क्यों इस बार स्पीड कम हो रही है? क्योंकि हमारी मशीन जो है अब ओवर यूटिलाइज हो रही है। जैसे एक लिफ्ट है, लिफ्ट पर कैपेसिटी है 8 लोगों की, मान लेते 16 लोगों की, बड़ी लिफ्ट है 16 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन 16 से ज्यादा चढ़ जाएंगे तो क्या होगा? हमें डायरेक्ट तो असर नहीं दिखेगा लिफ्ट पर,
डायरेक्ट तो नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे वो लिफ्ट डिग्रेड तो होती जाएगी क्योंकि वो ओवर यूटिलाइज होती जा रही है, उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है ना। वही बात यहां पर हो रही है कि मशीन एक है और अब लोग आप बढ़ाए जा रहे हो, उसी मशीन से काम करने वाले लोग आप बढ़ाए जा रहे हो। तो क्या हो रहा है, 3 तक तो ठीक था, चौथा आया चलो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अभी तो आप और बढ़ाए जा रहे हो, 5th लाते हो, 6th लाते हो, तो मशीन तो ओवर एक्सप्लॉइट होती जा रही है। आप एक ही मशीन को चूसना चाह रहे हो, इसलिए प्रोडक्शन की स्पीड उतनी नहीं रहेगी, एडिशनल प्रोडक्शन अब थोड़ा कम 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 होगा। रीजन क्या निकला, क्योंकि अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। किसका, फिक्स फैक्टर का। अच्छा, साथ में अब कोऑर्डिनेशन जो था ना पहले अच्छा दोनों के बीच में, पहले मशीन और लेबर के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन होता जा रहा था और हो भी गया था बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन लास्ट तक। जब 1 और 3 का कॉम्बिनेशन आया था एक मशीन पे 3, तब दोनों में शानदार कोऑर्डिनेशन हो गया था। लेकिन अब जबकि लेबर बढ़ते जा रहे हैं तो वो सारे लेबर उस एक ही मशीन पे अटैक कर रहे हैं, तो आप सोचिए इन दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन गड़बड़ाएगा ना। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो लेबर है उनमें आपस में थोड़ी लड़ाई भी होगी, वो काम बनाने के बजाय बिगाड़ेंगे। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है अलग से पढ़ रहा है, उसका ही एक और फ्रेंड है वो अलग से अपने घर पे पढ़ रहा है, दोनों सच में स्टूडियस है, पढ़ने वाले बच्चे हैं। दोनों ने सोचा यार अपन अलग अलग पढ़ रहे हैं, अगर अपन मिलके ग्रुप में पढ़े तो भाई अपन दोनों का दिमाग चलेगा, 1 और 1 11 हो जाएंगे। कुछ आइडियाज तुम अपने शेयर करना, मैं अपने शेयर करूंगा, कुछ नॉलेज तुम अपनी शेयर करना, मैं अपनी करूंगा, तो अपन दोनों की नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी। तो दोनों ने मिलकर ग्रुप स्टडी शुरू की, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हुए, दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी होने लगी। अब उन्होंने सोचा यार ग्रुप स्टडी का तो बड़ा फायदा है, एक काम करते हैं, एक थर्ड अपना एक और इंटेलिजेंट फ्रेंड है उसको भी मिला लेते हैं। 3 का ग्रुप बना, अच्छा बढ़िया बात है। लेकिन इनका तो लालच बढ़ता ही गया, 4th को मिलाया, 5th को, 6th को। सोचिए अगर ये ग्रुप इतना बड़ा होता जाएगा तो एक समय के बाद क्या होगा, पढ़ाई प्रैक्टिकली सोचिए क्या होगा, प्रैक्टिकली देखने में आएगा पढ़ाई हो रही है कम और फिर दूसरी चीजें हो रही है ज्यादा, बातचीत हो रही है ज्यादा, मजे हो रहे हैं ज्यादा। वही बात यहां पर हो रही है, लेबर आप जरूरत से ज्यादा ला रहे हो, जरूरत ही नहीं इतनों की, तो क्या होगा, उनमें आपस में फिर बातचीत होएगी। प्रैक्टिकली सोचिए लेबर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, टाइम पास करते हैं, मजे करते हैं, तो वो उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें क्या पता है कि माल तो बन रहा है ना, 3 लोग ही काफी है मशीन पे, इसलिए अभी केयरलेसनेस आएगी, ये सारी गड़बड़ियां होगी, कोऑर्डिनेशन खराब होगा दोनों में, पुअर कोऑर्डिनेशन की तरफ ये लोग बढ़ते जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप, ये रीजन है अब हमारे प्रोडक्शन की स्पीड कम होने का। तो मैं सेकंड रीजन यहां पर क्या लिख सकता हूं, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। पुअर कोऑर्डिनेशन अब खराब होता जा रहा है मशीन और लेबर के बीच का। और आगे बढ़े, देखिए इसके आगे मैं एक और रीजन आपको बताता हूं, वो रीजन क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। क्या बोला मैंने, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो फैक्टर्स है उनमें जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है वो नहीं है। हमारे सामने 2 फैक्टर्स है, मशीन और लेबर। देखिए यहां पर है मशीन और यहां पर है लेबर, क्या ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है? क्या हम कह सकते हैं कि यार कैपिटल की जगह लेबर ज्यादा ले आओ, बात तो वही है, या लेबर की जगह कैपिटल ज्यादा ले आओ, बात तो वही है? नहीं ना, दोनों का अपना अपना रोल है। हम यहां क्या किए जा रहे हैं, मशीन तो बेचारी एक ही पड़ी हुई है, हम सोच रहे हैं लेबर ही बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो हमें बोला जा रहा है भाई ये गलत फहमी है आपकी, ये दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट थोड़ी है, कैपिटल अपनी जगह है, लेबर अपनी जगह है। आप सोचो हम कैपिटल को बढ़ाए ही नहीं, शॉर्ट रन में कैपिटल को बढ़ाए ही नहीं और लेबर ही लेबर बढ़ाया जाए, तो आप ये उम्मीद मत करो कि आपका प्रोडक्शन उसी स्पीड से बढ़ता ही जाएगा हमेशा ना, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं। कैपिटल की जगह लेबर नहीं भर सकता है, कैपिटल की जो जगह है उसकी जगह मैं सोचूं लेबर वो जगह भर दे,
लेबर उस गैप को फिल कर दे, लेबर ज़्यादा लाते जाओ, बात तो वही है। ऐसा नहीं है। ये भी एक रीज़न है कि हम क्या कर रहे हैं, लेबर ज़्यादा लाते जा रहे हैं और इसलिए गड़बड़ होती जा रही है। तो ये भी एक रीज़न है कि अब हमारी स्पीड कम क्यों होती जा रही है। 3 रीजंस आपको बताए मैंने, क्या क्या? ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग द फैक्टर्स एंड इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स। याद हो गए आपको ये सारे रीजन, भी समझ में आ गया? लास्ट में हम देखते हैं कि लास्ट में हमारा प्रोडक्शन बढ़ना तो दूर की बात, उल्टा कम हो गया। हमारी गाड़ी में हमने जैसे ब्रेक लगाया, स्पीड कम होती गई होती गई होती गई होती गई, रुक गई, स्पीड 0 हो गई। अरे वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब गाड़ी पीछे ही आने लग गई। ये है अजीब बात। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ते 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 रुक गया 18 पे आके। वो तो ठीक है, लेकिन कम क्यों हो गया? क्योंकि हम अपनी गलती को सुधार नहीं रहे, उसको कंटिन्यू रख रहे हैं। हम लेबर को और ज्यादा लाए जा रहे हैं। अब हमने 7वां लेबर और ला दिया, इतने सारे लेबर हो जाएंगे, घमासान मच जाएगी। आप सोचिए प्रोडक्शन होगा क्या? अरे बल्कि पहले तो हो सकता है 6 लेबर के साथ 18 यूनिट बन जाती। अब तो ये लोग इतना टाइम पास कर रहे हैं 7 लोग मिलकर के कि प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे, बिल्कुल केवल 14 यूनिट्स ही बना रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए यहां भी गलती वही वाली चल रही है जो मैंने आपको अभी सेकंड लेवल पर बताया। सेकंड लेवल पर मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स गिनवाई, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, पुअर कोऑर्डिनेशन एंड इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। आप मान लीजिए सेम रीजंस अभी मैंने जो थर्ड आपको स्टेज बताया वहां भी हो रहा है। थर्ड स्टेज में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन नेगेटिव में चला गया, यानी पहले से कम हो रहा है। उसका रीजन भी हम यही बोलेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अभी और खराब होता जा रहा है, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन हो रहा है फिक्स फैक्टर का। आप उसके ऊपर ही चढ़ गए एक तरह से, फिक्स फैक्टर पे ही। वो बेचारा एक था और आप सब ने मिलकर उस पर अटैक कर दिया। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो होनी है। समझ में आ रहा है आपको? ये सब बातें क्लियर हो गई। मैंने आपको देखिए रीजंस बताए, मैंने आपको बताया देखिए कैसे 3 अलग अलग स्टेजेस में काम हो रहा है। देखा आपने? सबसे पहले आप देख रहे होंगे एमपी हमारा बढ़ता जा रहा है, फिर एमपी कम होता जा रहा है। एमपी मतलब एडिशनल जो प्रोडक्शन हो रहा है वो पहले तो तेजी से वो बढ़ता जा रहा था, स्पीड उसकी बढ़ती जा रही थी, फिर स्पीड कम होती जा रही है, कम होते होते 0 हो गई, लेकिन अब तो हमारी स्पीड नेगेटिव में चली गई, यानी हम पीछे की तरफ जाने लग गए, गाड़ी ने बैक रिवर्स गियर ले लिया। समझ गए आप बात को? ठीक है। और यहां पर अगर हमें एपी निकालना हो, एवरेज प्रोडक्ट, क्या निकलेगा वो मालूम है ना आपको? एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है? हमने न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं, फटाफट निकलवाइए। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? आपको ध्यान होगा टीपी अपॉन यूनिट्स। बताइए यूनिट्स किसकी? यूनिट्स किसकी? लेबर की, यानी वेरिएबल फैक्टर की। बताइए टीपी अपॉन यूनिट्स, तो 2 अपॉन 1, 6 अपॉन 2, 12 अपॉन 3, 16 अपॉन 4, 18 अपॉन 5, कितना आ जाएगा? 3.6, 18 अपॉन 6, 3, 14 अपॉन 7, 2। ये हमारा एपी आ गया। ठीक है, ये तो आपको आता ही है। तो ये सब हमने देखा। इसके बाद में अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में अब हमें कुछ और भी बातें देखनी होगी। इसका डायग्राम हम समझेंगे, इन तीनों का डायग्राम कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। कई चीज़ें हमें देखनी होगी नेक्स्ट क्लास में। हम रिलेशन देखेंगे आपस में टीपी और एमपी का, टीपी और एपी का। ठीक है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यही ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।